राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे विश्व पुस्तक मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आगाज हो चुका है। यहाँ भारी संख्या में पुस्तक प्रेमी प्रगति मैदान पर पहुंचकर अपने मनपसंदीदा पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। कोरोना संकट के बाद खासतौर पर इस तरीके का विधिवत पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, फिक्शन, स्टॉक मार्केट, नॉन फिक्शन, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य अन्य भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं। वहीं जो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए UDTS यानी कि इंट्रा ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र, जिसके ऑथर मनीष तनेजा द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक काफ़ी कारगर है। इसमें बारीकियों से बताया गया है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपना कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नंबर 394 और 396 पर इस पुस्तक को आप खरीद भी सकते हैं। साथ ही आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुस्तक मेले में लगी इस दुकान में भीड़ इस कदर है कि लोग रुक कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कम समय में कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। वहीं छोटे छोटे क्विज के माध्यम से UDTS के बारे में बताया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए ऑथर मनीष तनेजा ने बताया कि जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए और जो लोग अभी नए नए स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग में आए हैं, उनके लिए ये पुस्तक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पहली बार विश्व पुस्तक मेले में ऐसी कोई पुस्तक आई है जिसको पढ़कर हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छे स्टॉकर मार्केटर बन सकते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पुस्तक व स्टॉक मार्केट में करियर बनाने को लेकर। बेसिकली UDTS जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मार्केट में आना है, कैसे हमको ट्रेड स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, क्या हमको चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर डाला है। जहाँ तक मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक ऐसा अस्त्र है जो हर चीज़ का तोड़ है। मतलब पहले टाइम में जब हम ब्रह्मास्त्र यूज़ करने की बात करते थे तो इसका मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं था। तो जब मैं पिछले 30 सालों से जो मेरा अनुभव रहा है ट्रेडिंग का, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया है, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को यूज़ किया है। तो उसके बाद जो मुझको एक फाइनली आदमी कोई भी अपने लिए तो भी दी बेस्ट चुनता है, तो क्योंकि मैं ये तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मुझे नुकसान हो। तो अगर मैंने अपने लिए इसको चुना और मैंने बहुत सारे टूल्स के साथ हमने उसको स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हम बनाएं जो एक बहुत सिंपल हो, एक आम आदमी को समझ में आए और अचूक हो। तो वहां से दिमाग में आया ब्रह्मास्त्र। राइट। देखिए, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो अगर आप एक न्यू कमर हैं और आपने कहा कि मुझे स्टॉक ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप जनरली गूगल पे डालेंगे, आजकल गूगल ही है, या फिर आप किसी दोस्त से पूछेंगे। तो केवल एक ही आंसर आपको मिलेगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप कहोगे मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, मुझे ट्रेडिंग सीखना है। तो इस तरह का कोई कोर्स है नहीं कि आपको कोई कहे कि ये ट्रेडिंग का कोर्स है। वो कहेंगे जी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस को आप सीख के आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग जो है वो केवल डिमांड और सप्लाई का गेम है, और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निकल एनालिसिस उनमें से एक है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि UDTS से हम बहुत आसान तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं, और कंसेप्चुअल वे में कि एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है, और वो जब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं इनका भी क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी बड़ी बात, टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के बाद भी लोगों का उसमें एप्लीकेशन जीरो है। आपने टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना एक चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर मुझको टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना नहीं आता तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई ज़ीरो है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझना है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई को समझना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि जो यूथ है
वो आजकल बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है स्टॉक मार्केट। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th 10th और 12th के बच्चे हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए जो है बहुत फैसिनेटेड है और वो लोग पूछ रहे हैं। तो उन बच्चों को मेरी केवल ये एडवाइस है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में आए पहले तो बिना आधे अधूरे ज्ञान के साथ ना आए। सोशल मीडिया अच्छा है, मैंने अभी भी बताया कि 3 इडियट का रैंचो बनो कि भाई ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है ले लो, लेकिन इतना जरूर ऐड करूंगा अपने उन नए बच्चों के लिए कि वो ज्ञान आधा मत लो, पूरे ज्ञान के साथ मार्केट में आओ, क्योंकि हाफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस फॉर यू। और खासकर जब हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो नुकसान का मतलब सॉरी का मतलब नुकसान है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सॉरी बोल के आपके पेरेंट्स तो आपको छोड़ देंगे, आपके दोस्त यार भी छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ सॉरी का मतलब आपको नुकसान देके उसका वो पूरा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी लर्निंग के बिना स्टॉक मार्केट में ना आए। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम आप लोग, अगर 12वीं क्लास की बात करूं तो बहुत यंग है, सारी उम्र पड़ी है, स्टॉक मार्केट बंद होने वाला नहीं है। पहले सीखें उसको, कम से कम 4 या 6 महीने पेपर ट्रेड करें। जब आपको लगे कि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपके अब साथ है, तब जाके बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे अमाउंट के साथ आप मार्केट में आएँ और बिना एडवाइजरी या बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के, जहाँ पर भी आप अकाउंट खोल रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट किसी भी कंपनी में खोलेंगे ऑब्वियसली, तो जब आप अकाउंट खोलें वहाँ पर जो भी फाइनेंशियल आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वहाँ उस कंपनी के जो भी एडवाइजर्स हैं, उनकी देख रेख में ही काम करें और बिना उनकी देख रेख में, बिना अपने आप से जो है वो कोई भी लाइव मार्केट में बड़े ट्रेड आपको नहीं। सो देखिए, स्टॉक मार्केट अपने आप में पेचीदा गेम तो है ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना किसी नॉलेज के आते हैं तो आप और ज्यादा फंस जाते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लिख के आइए। हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बट द ओनली थिंग इज कि अगर वो सिंप्लिसिटी से आपको पढ़ाया जाता है तो इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि आपको बच्चे को हैंड हेल्ड करके अगर आप पढ़ाते हैं तो वो जल्दी पढ़ लेता है माँ के साथ बैठ के। उसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट को पढ़ते हैं विद एक्सपीरियंशियल एंड टेक्निकल नॉलेज तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। मेरा नाम पुनीत ग्रोवर है एंड मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। एंड इस बुक की एक बहुत ख़ास विशेषता है जो कि मनीष सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। पहले तो मनीष सर मेजरली जो है यूट्यूब पे ही हमको पढ़ा रहे थे, बट अब बुक के थ्रू भी हम उनके जो टेक्निक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बुक को पढ़ने में लगता है क्योंकि बुक के अंदर मैं पेन एंड पेपर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर सकता हूँ, दोबारा रेफरेंस के थ्रू मैं उसको रीड कर सकता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी विशेषता है। इसके अंदर उन्होंने यूरिडियस की स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, जो कि सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है, उसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम फ्रेम को नहीं यूज़ करा है, उन्होंने बहुत सारे टाइम फ्रेम को यूज़ करा है, जिसके अंदर जैसे कि इंट्राडे है, इंट्राडे चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, डेली चार्ट है, सारे टाइम फ्रेम को यूज़ करके उन्होंने स्ट्रेटजी को बनाया है। निका मैम, आपने अभी अभी बताया कि हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लासरूम में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। नॉर्मली हम लोग IFMC के क्लासरूम में आप लोगों के साथ बात करते हैं, लेक्चर